ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। राज्य के बजट में शिवनी विमानतल के विकास की राह आसान। स्थायी समिति सभापति के लिए नामांकन आवेदन दाखिल। विश्व महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मी बनी एक दिन की थानेदार। ग्रामीण इलाकों के रास्तों के निर्माण में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार। विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत। अब समाचार विस्तार से। 8 मार्च को विधानसभा में वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने अकोला के शिवनी विमानतल के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित करने के काम को गति देने की बात कही, जिसके कारण जिला वासियों की आशाएं पल्लवित हो गई हैं। अकोला के शिवनी विमानतल के रनवे के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। इस प्रकार की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने सदन में दी। सोमवार 8 मार्च को महाराष्ट्र राज्य का बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी, जिसके कारण अकोला जिले के नागरिकों की आशा पल्लवित हो गई है। पिछले कई सालों से अकोला के सिवनी हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने की प्रतीक्षा नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर में बड़ी बड़ी मिलें बंद पड़ गई हैं, कोई बड़ा उद्योग यहाँ नहीं है। जो छोटे बड़े उद्योग हैं वह भी बंद पड़ने की कगार पर आ गए हैं। अकोला के सिवनी हवाई अड्डा का रनवे विमान सेवा के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण कई सालों से विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण बड़े उद्योग समूह अकोला जिले में आने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधियों द्वारा शिवनी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार के लिए कई बार मांग की है, परंतु हर बार आश्वासन की खैरात मिली है। इस बार राज्य की महाअघाड़ी सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में अकोला के सिवनी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की बात कही है, जिसके कारण अकोला जिले के नागरिकों की आशाएं बढ़ गई हैं। मंगलवार 9 मार्च को महानगरपालिका स्थायी समिति सभापति के चुनाव हैं, जिसके लिए भाजपा ने सभापति पद के लिए संजय बड़ौने का नामांकन आवेदन सौंपा है। भाजपा सत्ताधारी होने के कारण सभापति के नाम की घोषणा की केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। अकोला महानगरपालिका स्थायी समिति सभापति के चुनाव मंगलवार 9 मार्च को लिए जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय बड़ौने का नामांकन दाखिल किया गया। स्थायी समिति सभापति पद के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवार आवेदन नगर सचिव अनिल बिड़वे के पास सौंपा गया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने, पूर्व सभापति सतीश ढगे, पूर्व उप महापौर वैशाली शेलके, जयंत मसने, आशीष पवित्रकार, बाल ताले, गीतांजलि सेगोकार, जानवी डोंगरे, अनुराधा नौकार, आरती घोगलिया, आम्रपाली उपरवट, मंगला सोनोने, विजय इंगले, माधुरी बड़ोने, सुमन गावंडे, योगिता पावसाले आदि नगर सेवक और नगर सेविका उपस्थित थे। भाजपा के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस पर खदान पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिस कर्मचारी को एक दिन का खदान का थानेदार बनाया गया। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों का भावपूर्ण सत्कार भी किया गया। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन नारी शक्तियों का सत्कार किया जाता है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर अनीता खड़से नामक महिला पुलिस कर्मचारी को
एक दिन के लिए महिला पुलिस अधिकारी बनाकर उसका सम्मान किया गया। अकोला शहर के खदान पुलिस थाने में यह अनोखा उपक्रम चलाया गया, जहां महिला पुलिस कर्मचारी अनीता खड़से को एक दिन का पुलिस अधिकारी बनाया गया। इस अवसर पर खदान के थानेदार डीसी खंडेराव सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में खदान पुलिस थाने की महिला पुलिस अधिकारी को पुलिस कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। महिला पुलिस कर्मचारी अनीता खड़से यह भविष्य में एक बड़ा पुलिस अधिकारी बनने की इच्छा रखती है। इसके लिए वह अपना पूरा प्रयास ड्यूटी के साथ कर रही है। इस प्रकार की जानकारी अनीता खड़से ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अनिता रमेश खडसे बक नंबर 1983 पोलीस स्टेशन खदान। आज जागतिक दिनानिमित्त सरांनी मला या खुर्चीवर बसायचा सन्मान दिलेला आहे। मी सीसीटीव्हीनेस फिटिंगचे कामकाज करते, त्यामध्ये पण मी चांगल्या प्रकारे काम केल्याबद्दल सरांनी आज मला सन्मान दिलेला आहे। सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा। थँक्यू सर, थँक्यू मैडम। ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हालत चिंताजनक हो गई है। उसमें भी ठेकेदार द्वारा निकृष्ट दर्जे का मटेरियल सड़क निर्माण में किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी सड़कें कितने दिनों तक टिक पाएंगी, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। मातूर तहसील के तुलंगा, सांगोला, चतारी, पिंपलकुटा मार्ग के डामरीकरण रास्ते का काम पिछले कुछ दिनों से शुरू किया गया है। इस काम में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार चल रहा है। इस रास्ते के निर्माण कार्य के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो निकृष्ट दर्जे के हैं। इस सड़क के दोनों ओर खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें भर्ती के लिए पत्थर, गिट्टी अथवा मुरुम का इस्तेमाल ना करते हुए काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सड़क की साफ सफाई करने के बाद डामर डालकर उस पर बोल्डर गिट्टी डालनी होती है, परंतु ऐसा ना करते हुए सड़क पर अत्यंत अल्प डामर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कहीं डामर भी नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण इस सड़क निर्माण को लेकर संदेह जताया जा रहा है। इसके संदर्भ में संबंधित ठेकेदार रास्ते का काम अच्छे दर्जे का करे, इसके लिए गांव के नागरिकों ने कई बार निवेदन भी किया है। बावजूद इसके ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और दादागिरी के साथ असभ्य व्यवहार कर रहा है। संबंधित ठेकेदार पर एक बड़े राजनेता का वरदहस्त होने के कारण ठेकेदार की मनमानी बेलगाम हो गई है। राजनेता का आश्रय होने के कारण इस सड़क का काम संबंधित ठेकेदार को दिया गया है, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सड़क निर्माण में निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण यह सड़क कितने दिनों तक टिक पाएगी, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। इस सड़क निर्माण की समय रहते जांच की जाए और भ्रष्टाचार को रोका जाए, अन्यथा लोकशाही मार्ग से तुलंगा, सांगोला, चतारी, पिंपलकुटा के नागरिक आंदोलन करेंगे, इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं। सोमवार 8 मार्च को विधानसभा में महाराष्ट्र का बजट पेश किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने यह बजट पेश किया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस बजट में हर किसी को खुश करने का प्रयास किया है। सोमवार को विधानसभा में महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा राज्य का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार ने सभी घटकों को खुश रखने का प्रयास किया गया है। राज्य के बजट में वित्त मंत्री अजित पवार ने विभिन्न योजना की घोषणा की है। कोरोना के संक्रमण काल में राज्य की और जनता की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। बावजूद इसके बजट के माध्यम से ऐसी परिस्थिति में भी जनता को दिलासा देने का प्रयास किया गया है। महिला दिन की पृष्ठभूमि पर महिलाओं के लिए कुछ विशेष सहूलियतें की गई है। किसानों के विकास की दृष्टि से भी सरकार में कई घोषणाएं की है। विविध उद्योग, पर्यटन, सरोवर विकास, धार्मिक स्थल, आदिवासी विकास, नगर विकास, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के खर्च को मान्यता, जलापूर्ति और स्वच्छता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण, घरकुल योजना, विमानतल, एसटी बसों के स्थानक का विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपयों की सहूलियत बजट में की गई है। कोरोना वायरस की महामारी में एंड लॉकडाउन के काल में राज्य पर भारी आर्थिक संकट आने के बाद हुई राज्य का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने संतुलन बनाए रखते हुए इस बजट को पेश किया। इस बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। अकोला जिले के राशन कार्ड धारकों को निकृष्ट दर्जे का मक्का और ज्वार का वितरण जबरदस्ती किया जा रहा है। मक्का और ज्वार लेने की सख्ती की जा रही है, जिसके कारण राशन कार्ड धारकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। मार्च माह में राशन कार्ड धारकों को राशन के अनाज वितरण में मक्का और ज्वार का वितरण जिले की राशन दुकानों से किया जा रहा है। प्राधान्य कार्ड धारकों का गेहूं कम कर 1 किलो मक्का अथवा ज्वार का वितरण किया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों का 2 महीने का गेहूं का वितरण रोका गया है।
और अंत्योदय लाभार्थियों को मक्का अथवा ज्वार का वितरण किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को वितरित की जाने वाली ज्वार और मक्का यह निकृष्ट दर्जे का है। अकोला जिले में खाद्य के रूप में मक्के का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर भी शासन योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को सख्ती के साथ मक्का दिया जा रहा है। राशन दुकानों से वितरित किए जा रहे मक्के और ज्वार निकृष्ट दर्जे के हैं, जो खाने योग्य नहीं है। गोदाम में पड़े पड़े कीड़े लग चुके मक्के और ज्वार को राशन कार्ड धारकों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों से मक्का ज्वार की खरीदी कर राशन कार्ड धारकों को प्रति किलो 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराया है। अन्य धान्य वितरण योजना के अंतर्गत वर्तमान समय में प्राधान्यगत कार्ड धारकों के लिए प्रति व्यक्ति 2 रुपये के हिसाब से 3 किलो गेहूं और 3 रुपये के हिसाब से 2 किलो चावल, उसी प्रकार अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए प्रति राशन कार्ड 2 रुपये के हिसाब से 15 किलो गेहूं और 3 रुपये के हिसाब से 20 किलो चावल मिलेगा। मक्का अथवा ज्वार लेने पर 1 किलो गेहूं कम मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर ज्वार 5 किलो और मक्का 10 किलो वितरित सुनिश्चित किया गया है। प्राधान्य घट के लिए प्रति सदस्य 1 किलो मक्का का वितरण किया जाएगा। शासन की इस कृति को लेकर राशन कार्ड धारकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है और इसकी शिकायतें भी काफी बढ़ गई है, जिसकी ओर जिला आपूर्ति अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। एसटी महामंडल की बसों की हालत खस्ता हो गई है। खराब और घिसे हुए टायर वाली बसों को सड़क पर दौड़ाकर यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अकोला से अमरावती जा रही बस का टायर अचानक फट गया। चालक की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टला। एसटी महामंडल की अधिकांश बसें देखरेख और समय पर दुरुस्ती न किए जाने के कारण कबाड़ में तब्दील हो गई है। यह बसें बीच सड़क में कब बंद पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रह गया है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण एसटी महामंडल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बसों का यातायात बंद करने के कारण सभी बसें बस स्थानक पर ही खड़ी थी। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बसों को शुरू किया गया है, परंतु बसों की इस स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। बसों के टायर पूरी तरह से घिस गए हैं, फिर भी बसों को दौड़ाया जा रहा है। अकोला से अमरावती की ओर यात्रियों को लेकर निकली बस का टायर अकोला के आयकर भवन के सामने अचानक फट गया, जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई। परंतु बस चालक ने सतर्कता दिखाते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। इस बस में तकरीबन 30 यात्री थे, जिसके बाद सभी यात्री बस से नीचे उतर गए। दूसरी बस के आने तक यात्रियों को कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए इंतजार करना पड़ा। इस बस के टायर देखने पर आश्चर्य हुआ कि इतने खस्ताहाल टायर रहने के बाद भी बसों को दौड़ाकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी ओर एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा भविष्य में बड़ा हादसा लगभग तय है। खदान पुलिस ने सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 सेंधमारों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से 28,000 का सोना और मोटरसाइकिल, इस प्रकार 73,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। खदान पुलिस थाने की सीमा में आने वाले परिसर में सेंधमारी की वारदात काफी बढ़ गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस निरीक्षक ने डीबी कर्मचारियों को अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर डीबी कर्मचारियों ने जांच करते हुए सेंधमार सतबीर सिंह, पलमत सिंह टांग व गुरुमत सिंह, भूपेंद्र सिंह अंद्रेले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दल ने 28,000 का सोना, 1 दुपहिया वाहन समेत 73,000 का माल जब्त कर लिया। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में सदाशिव मार्गे, सुरेंद्र दाभाड़े, राजेश वानखड़े, इमाम चौधरी, धीरज वानखड़े, खुशाल निमाड़े, कपिल राठौड़ ने अंजाम दिया। विश्व महिला दिवस पर लॉकडाउन के कार्यकाल में अपनी ड्यूटी निभाने वाली शहर यातायात नियंत्रण शाखा की महिला कर्मचारियों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर उन्हें 1 दिन की छुट्टी भी प्रदान की गई। पिछले 1 साल से सभी और कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है, जिससे अकोला जिला और शहर भी नहीं छूटा है। पिछले साल 22 मार्च से देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। अकोला में भी संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। शहर यातायात नियंत्रण शाखा पर सड़कों पर कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से अमल में लाने की जिम्मेदारी थी, जिसके कारण शहर यातायात नियंत्रण शाखा का एक कर्मचारी रास्तों पर खड़ा रहा। ऐसे में महिला कर्मचारियों पर बड़ी जिम्मेदारी आई थी। परिवार, छोटे बच्चे, पति सहित खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाने की चुनौती महिला कर्मचारियों के सामने आई थी। 6 महीने से 1 साल तक के छोटे छोटे बच्चों को घर में रखकर इन महिला कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए ड्यूटी की है।
वर्तमान समय में भी शहर यातायात नियंत्रण शाखा की महिला कर्मचारी अपनी सेवा दे रही है। उनके कार्यों की दखल लेकर 8 मार्च विश्व महिला दिवस के अवसर पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के प्रभारी गजानन शेलके ने शहर यातायात नियंत्रण शाखा में कार्यरत महिला कर्मचारियों का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया और उन्हें एक दिन की छुट्टी देकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा की महिला कर्मचारी नीता संके, दीपाली नारनवरे, पूजा दांडगे, वैशाली रणवीर, अश्विनी माने का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। तर्फे आमच्या ट्रॅफिक ऑफिसने आज जो महिला दिनानिमित्त आमचा सत्कार केलेला आहे त्याबद्दल आमच्या श्री माननीय गजानन शेळके सर यांचे खूप खूप आभार। सरांनी आम्हाला खूप मोलाचे मार्गदर्शन करत राहतात नेहमीच व त्यांच्यामुळे आम्ही चौकात उभे राहून ड्युट्या करू शकतो। आमच्या पोलीस विभागाने आम्हाला जे काही दिलेलं आहे ते आम्ही महिला असून तर सुद्धा काही पण करू शकतो, तयारी करू शकतो, स्ट्रॉंग केलेलं आहे आमच्या पोलीस विभागाने आणि आमच्याकडून जे योगदान होईल आमच्या पोलीस प्रशासनाला देण्यासाठी त्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। राज्य के बजट में शिवनी विमानतल के विकास की राह आसान। स्थायी समिति सभापति के लिए नामांकन आवेदन दाखिल। विश्व महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मी बनी एक दिन की थानेदार। ग्रामीण इलाकों के रास्तों के निर्माण में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार। विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।